हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग आज मूल अधिकार टॉपिक देख चुके हैं। आज हम उसके सभी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि एक क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 15-20 क्वेश्चन जो भी होंगे हम लोग देखेंगे और उसे करने का प्रयास करेंगे और इसका हमें क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने का भी प्रयास करेंगे। चलिएगा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे करने का भी प्रयास करते हैं। तो चलेगा, दिखेगा कि मूल अधिकार है, दिखेगा यहाँ लिखा गया मूल अधिकार होता क्या है। देखिए यहाँ लिखा गया है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होता क्या है उसके बारे में देखेंगे और उसे समझेंगे। देखिए मूल अधिकार क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का क्या करता है, भौतिक और सामाजिक क्या होता है, दोनों का जो अधिकार क्या करता है, संरक्षण करता है, उसे लोग करते हैं मूल अधिकार कहते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान क्या है, किस देश से लिया गया है। तो यहाँ देखिए आपको लिखा गया है कि जर्मनी, ब्रिटेन, उसके बाद यूएसए, फिर रूस। तो हम लोग इसका जो आंसर होगा वो यूएसए होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा। ठीक है, जो भारतीय संविधान में क्या मूल अधिकार कहां से लिया गया है, वो लिया गया है कहां, यूएसए से। कहां से लिया गया, यूएसए से। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और करने का प्रयास करेंगे। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल अधिकार से है। किसका संबंध मूल अधिकार से है। तो देखिए लिखा गया है कि आप लोग जानते हैं कि जो मूल अधिकार होता है, वह अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद क्या है 12 से 35 तक उल्लेख किया गया। हम लोग देखेंगे जो इसका है कि कहां से कहां तक, 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। तो इसका संबंध कहां से, तो मतलब 5 से 12 ये भी नहीं होगा, अनुच्छेद 5 से 11 भी नहीं होगा, ये भी गलत है। उसका क्या है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा हमारा, 12 से 35 तक और 36 से 11 ये भी गलत हमारा है। ठीक है, चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, देखिए लिखा गया है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस संविधान के भाग को कहा जाता है। तो आप लोग क्या होता है कि जो मूल अधिकार है वह क्या संविधान के क्या होता है, भाग 3 में उल्लेख किया गया, भाग 3 में कहा उल्लेख किया गया है। और इसी के हम लोग जो संविधान, भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिकार पत्र। क्या बोलते हैं इसे, हिंदी से हम लोग बोलते हैं अधिकार पत्र। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिकार पत्र। जो अधिकार पत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्ना कार्टा, हिंदी बोलते हैं अधिकार पत्र। ये क्या है कि हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकारों की संख्या, जब मूलतः संविधान में जोड़ा गया था तो मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है। तो जिसे हम लोग संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन से 1978 द्वारा क्या है, संपत्ति को अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार, तो क्या है संपत्ति का जो अधिकार था इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या है, कानूनी अधिकार से बना दिया गया है। क्या इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह क्या है, जो संपत्ति का अधिकार इसे हटाकर भाग 12 में, क्या है भाग 12 में उल्लेख कर दिया गया है। और भाग 12 के अनुच्छेद का है आर्टिकल 300 में क्या है, संपत्ति का अधिकार क्या है, उल्लेख कर दिया गया है। ठीक है, चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग का जो आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या है, संपत्ति के जो अधिकार था उसे हटा दिया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 44 नीचे दिया गया है, आंसर भी है नीचे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार बन दिया गया। आपको ऊपर ही बताया है कानूनी अधिकार बन दिया गया। तो क्या है कि मतलब अनुच्छेद 300 में क्या है, 300 में क्या है, इसको रख दिया गया है। चलेगा हम लोग अगला क्वेश्चन, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल अधिकारों से जुड़े निम्न अनुच्छेदों से, यहाँ क्या अनुच्छेद होगा, यहाँ टाइप करने में गलती हो गया, क्या अनुच्छेद होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा अनुच्छेद, यहाँ क्या होगा अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेदों में से कौन
कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो देखिएगा कि हमारे जो संविधान में क्या होता है कि 2 आर्टिकल ऐसे हैं कि आपको कितना भी राष्ट्रीय आपातकाल, जो देखिएगा कि जो आपातकाल लगता है इसमें से एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है और एक वित्तीय आपातकाल होता है। तो राष्ट्रपति जो शासन लगता है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, और जो राष्ट्रपति शासन लगता है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, और जो वित्तीय आपातकाल होता है वह अनुच्छेद किससे लगता है 360 से। मतलब राष्ट्रपति शासन किससे लगेगा, जो राष्ट्रपति शासन लगता है वह अनुच्छेद किससे लगेगा भाई 356 से लगेगा, ठीक है। और जो वित्तीय आपातकाल होगा, जो वित्तीय आपातकाल होगी, जो वित्तीय आपातकाल होगा वह अनुच्छेद 360 के तहत क्या होता है, ये तीनों क्या होता है शासन करते हैं। तो मतलब होता है अगर क्या होता है, अगर राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू हो जाएगा तो ये अनुच्छेद आपका निलंबित नहीं होगा। कब नहीं निलंबित होगा, आपके 2 आर्टिकल से हैं, तो आर्टिकल 21 और 20 और क्या होता है, आर्टिकल 20 होता है कि कुछ दशाओं में क्या होता है, व्यक्ति का क्या होता है, गिरफ्तारी का क्या होता है, उसे संरक्षण दिया जाता है। तो जिसमें क्या होता है आर्टिकल 20 में क्या 3 प्रकार के आपको देगा। पहला देगा कि आपको क्या होगा कि उनको आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। दूसरा क्या होगा, उससे बाध्यकारी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होगा। और जो आर्टिकल 21 है, जो अनुच्छेद 21 है वो कहता है जीने का अधिकार। आपको जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है, जीने का अधिकार। तो जीने का अधिकार जो प्राणदेही एवं स्वतंत्रता का अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता है, चाहे वो अनुच्छेद 352 क्यों ही ना लग जाए, ठीक है। चलिएगा हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हम लोग हो चुके हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम लोग आते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलेगा 7वां क्वेश्चन लिखा गया, 7वां क्वेश्चन लिखा गया निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, आपको लिखना है, पकड़ना है कौन सा गलत है। तो चलेगा स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 19 से 22 तक, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो क्या है, अनुच्छेद 19 से 22 तक, ये बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता आपका है 25 से 28 तक, ये भी बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, ये भी सही है। लेकिन क्या संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है ये बिल्कुल गलत है। जो संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है वह आर्टिकल 29 और 30 में, आर्टिकल 29 और 30 में। चलिए देखते हैं हम लोग, संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है वह आर्टिकल क्या है 29 और 30 में 2 अनुच्छेद है। और जो 23-14 है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो 23 और 24 है यह आर्टिकल क्या होता है, 23 और 24 जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपको आर्टिकल 23 और 24 कहता है। चलेगा हम लोग अगले पर चलते हैं। और जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है वह आर्टिकल 29 और 30 में उल्लेख किया गया है। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलेगा कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो आपको बताया जाए देखिएगा जो अनुच्छेद 14 है वो कहता है कि क्या समानता का अधिकार, जो कहता है समानता, विधि के समक्ष समता का अधिकार, जो कहता है अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता का अधिकार। और जो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। और जो अनुच्छेद 17 है वह क्या है, अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। किस आर्टिकल की गई है, अनुच्छेद 17 में की गई है। चलेगा हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलेगा निम्न में से किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम और उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का क्रमशः अधिकार प्राप्त है। तो चलेगा मतलब आप जानेंगे कि अगर कोई भी उच्चतम न्यायालय तो 5 प्रकार से रीट जारी करता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठता अधिकार, ठीक है, संप्रेषणा अधिकार, ये सारे अधिकार जो है तो केंद्र सरकार
करेगा। तो क्या होता है, जो उच्चतम न्यायालय होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, वह आर्टिकल 32 से करता है, और जो हाई कोर्ट होता है वह आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है, वह रीट जारी कर सकता है, उसके अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। ठीक है, तो चलेगा अनुच्छेद क्या होता है, अनुच्छेद 32 और 226 किसमें है, ये बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 32 से सही है, लेकिन क्या है यहाँ पर आर्टिकल 32 और 226 जो है यही क्या है, जो आर्टिकल 32 है यह सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और ये जो क्या है ये हाई कोर्ट के लिए। ये दोनों क्या करते हैं, अपने अधिकारों का संरक्षण करने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलेगा हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किस मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है। तो क्या होता है, जो मूल अधिकार का संरक्षण कौन करेगा, न्यायपालिका करती है। क्या करती है, न्यायपालिका। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, डी हो जाएगा। अभी आपको बताया है कि जो न्यायपालिका होगी, जो सुप्रीम कोर्ट होगा अनुच्छेद 32 के तहत करेगा, और जो क्या होगा, जो हम लोग का ये हाई कोर्ट होगा वो क्या करेगा, 226 के तहत करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलेगा हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता का अधिकार आपको संबंधित है। कौन सा है कि जो आपको क्या है, विधि के समक्ष समता का अधिकार आपको भी अभी बताया है। विधि के समक्ष समता का अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 14 होता है। कौन सा अनुच्छेद 14 कहता है, वो क्या होता है, विधि के समक्ष समता का अधिकार आपको देता है। जो अनुच्छेद 16 है अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 15 क्या है, 15 है धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ क्या कर सकते नहीं कर सकते हैं। और जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 जो है वो क्या करता है, वो मूल अधिकारों की परिभाषा को क्या करता है, डिफाइन। 12 क्या करता है, परिभाषा डिफाइन करता है, और 13 क्या करता है, 13 में क्या क्या देना है, किसको नहीं देना, वो क्या करता है, डिफाइन 13 करता है। ठीक है, चलेगा। अब क्या है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। तो आपको अभी बताया है कि धार्मिक एवं संस्कृति की जो करता है संस्था होता है, मतलब आर्टिकल नंबर 29 और 30। जो 29 और 30 है मतलब कि यही है आपका आर्टिकल नंबर 2 है। तो आर्टिकल 29 और 30 जो है वो क्या करता है कि किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति क्या करता है, वो संरक्षण करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। 17 बताइए क्या है, 32 आपको क्या है, संवैधानिक विचारों का अधिकार। 33 जो था हमारा संपत्ति का अधिकार से हटा दिएगा। ठीक है, और देखिएगा न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में है जी, न्यायिक पूर्वावलोकन की अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 13, 32 और 226। ठीक है, अनुच्छेद 13 और 32 और 26 आपको बताया किसमें किसमें डिफाइन किया क्या, किसको किसको अधिकार दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। तो आर्टिकल 13 है, और 32 क्या कहता है, जो 32 है 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कर सकता है, और जो 226 है वो हाई कोर्ट द्वारा क्या करता है, रीट जारी कर सकता है। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो देखिएगा कि इसमें क्या होता है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें 2 आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। लेकिन यहाँ पूछा है आपको बच्चों के शोषण के बारे में, तो देखा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अस्पृश्यता का ये कहता है स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इसमें आप पूछा आर्टिकल साइंस नहीं भी होगा। आर्टिकल नंबर 23 है, जो 23 है ये कहता है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार को रोक लगाता है। लेकिन जो आर्टिकल 24 है, जो आर्टिकल 24 है वह कहता है कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध क्या होगा, अधिकार है। अधिकार नंबर आपको डी। ठीक है, 32 हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा आंसर। चलेगा, हम लोग 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य में से किस संविधान का सर्वोच्च करता है। तो मूल अधिकार का भी आपको बताया है, 12 से 35 तक क्या मूल अधिकारों का संरक्षण किया गया, तो मूल अधिकार हो जाएगा इसका ऑप्शन मूल अधिकार। ठीक है, चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे कि भारतीय संविधान के अधीन केवल भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कि किस क्या है, यह भारतीय संविधान के अधीन केवल भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता है। ये देखिएगा, देख सकते हैं कि गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, ये क्या होगा कि ये भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्राण एवं देह स्वतंत्रता। चलेगा, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। इसका ऑप्शन क्या होगा कि धर्म जाति लिंग एवं जन्म स्थान में से किसी भी आधार पर विभेद के पसंदी का अधिकार है। इसके पास सिर्फ केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, केवल भारत नागरिकों को प्राप्त है। तो आप लोग देखेंगे जो भारत के सिर्फ नागरिक होते हैं इन्हें प्राप्त है। ठीक है, चलेगा, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित
निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है? धर्म, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? विधि के समक्ष समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सार्वजनिक सेवा में संबंधित योजना आपको क्या जाएगा? ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलेगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? लिखा है कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ठीक है। फिर लिखा गया है अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों को विशेषाधिकार है। फिर लिखा गया आपका अधिकार के विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। अगला है कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा कि अधिकार के विशेषाधिकारों में जो किसी राज्य के संविधान का समाविष्ट होता है। ये भारतीय संविधान में लिखा है कि किस नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार मिलेगा, तो कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत कौन शामिल है? ठीक है, शोषण के विरुद्ध आपको बताया है कि मानव देश व्यापार एवं बंधुता को मजबूती, ये भी है, ठीक है, ये भी सही है। अस्मिता का जो अंत है, ये आर्टिकल नंबर क्या है? आर्टिकल नंबर 23 है। ये आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। आपको तो अनुच्छेद आता है आर्टिकल नंबर 23, उसका लिखा है कि अस्पृश्यता का जो शोषण का विरुद्ध कर क्या होता है, उसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, 23 और 24, 2 अनुच्छेद आएंगे सिर्फ। तो हम लोग देखते हैं 23 और 24 अनुच्छेद कौन कौन सा है। तो अस्पृश्यता का ये क्या है? आर्टिकल नंबर 17 है। ये क्या है? आर्टिकल नंबर क्या है? 17 है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। उसका देखिए अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 29 है, ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। उसका कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन, ये आर्टिकल नंबर 24, ये आर्टिकल नंबर 24 है। मतलब होता है कि इसमें ऑप्शन पहला और चौथा, पहला और चौथा, सब लोग ऑप्शन देखते हैं पहला और चौथा कौन है? पहला और चौथा, ठीक है। तो केवल 1, 2, 3 ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसका हम लोग देख लेते हैं, पहला और चौथा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है केवल 2 और 3, फिर यहाँ पे लिखा गया है केवल 2, 3, 4। तो हम लोग ऑप्शन जो था 1 और 4, इसका जो ऑप्शन था 1 और 4, केवल 1 और 4 होगा इसका आंसर। चलेगा, आप लोग देखते हैं कि किसी भी अर्ध न्यायिक एवं सार्वजनिक अधिकारों को अपने अनिवार्य कर्तव्यों के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सी विधि जारी कर सकते हैं हम लोग? परमादेश। कौन सा जारी कर सकते हैं? परमादेश, ठीक है। क्या होता है परमादेश? मतलब किसी भी व्यक्ति का अधिकार का संरक्षण करेंगे तो उसे हम लोग क्या करते हैं? परमादेश का कर सकते हैं, अधिकार भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और उससे क्या होगा? संरक्षण किया जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी रीट अवैध व्यक्ति के पद को बचाने के लिए किया सकता है? ये भी क्या है? परमादेश है, ठीक है। परमादेश देखो उस व्यक्ति क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। अगला देखते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो रीट जारी करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? रीट जारी करेंगे, ठीक है, रीट जारी करेंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सा अधिकार याचिका जारी कर सकते हैं? तो अधिकार परीक्षा। क्या कर सकते हैं हम लोग? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का अगर सत्ता हनन करेंगे तो अपने अधिकार की परीक्षा के लिए क्या करता है? उस अधिकारों का मांग कर सकता है, ठीक है। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट का आवश्यकता पड़ती है? तो क्या करेंगे? परम आदेश करेंगे तो क्या करेंगे? ये परम आदेश करेंगे तो क्या होगा? वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस रीट के अंतर्गत किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका सकता है जिसके लिए सरकारी तौर क्या है? तो इसका मतलब क्या होगा? उच्च प्रेशर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उच्च प्रेशर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? उच्च प्रेशर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है हमारा? ये 25 क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? सारे 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे इसके अंदर सारे क्या थे? 25 क्वेश्चन थे। ये सभी क्या था? 25 क्वेश्चन थे। तो अगर ये क्या था कि हमारे सारे 25 क्वेश्चन थे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।